नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। यूपी पुलिस ने एक नई वैकेंसी अनाउंस करी है, इसका नाम है रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर की यूपी पुलिस ने 1374 वैकेंसी अनाउंस करी हैं, जिसमें उन्होंने केवल आपसे 12th मांगा है, जिसमें आपको केवल 12th होना चाहिए। और उसमें आपको 12th में एक चीज़ कंपलसरी बताई है इन्होंने कि मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, मतलब आप बायो वाले उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। पूरी 1374 वैकेंसी है और इसमें बहुत ही सरल पेपर आता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, केवल मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी। जो आपका सिलेबस यूपीएसआई के लिए होता है, जो आपका सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होता है, वही सेम टू सेम सिलेबस आपका यहाँ पे होगा। और चारों 100 नंबर के होंगे। ये 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपकी यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट आते हैं, सेक्शनल कट ऑफ लगती है, 100 नंबर के चारों सब्जेक्ट आते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आपका पैटर्न होगा, चारों सब्जेक्ट होंगे और सेम टू सेम 50-50 क्वेश्चन होंगे। और 50% आपको सेक्शनल कट ऑफ लेनी पड़ेगी, मतलब 50% आपको मैथ में भी करना पड़ेगा, 50% रीजनिंग में भी, 50% हिंदी में भी, 50% जीएस में भी। मतलब आपको मिनिमम 200 मार्क्स आपको लेके आने हैं मिनिमम। और यही चीज़ होती है, जैसे आप 2016 की यूपी दरोगा की भर्ती में देखें तो जो बच्चा 200 नंबर ले आया था, 50 नंबर चारों सब्जेक्ट में, उसका सिलेक्शन हो गया। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है उसकी जीएस बहुत ख़राब होती है, जिसकी जीएस अच्छी होती है उसकी रीजनिंग ख़राब होती है, कोई इंग्लिश मीडियम से होता है तो उसकी हिंदी ख़राब होती है, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में फंस जाता है। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, चारों के चारों सब्जेक्ट पे फोकस करके आप इसे क्रैक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जॉब है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। इसमें क्या है, बहुत ही ऑफिशियल जॉब होती है, 9 to 5 की जॉब होती है। आप मतलब 9 to 5 तो नहीं होती, बट मतलब आपको ऑफिस की जॉब होती है, कहीं आपको फील्ड में नहीं जाना होता है। बस आपको एक ऑफिस में एक कैबिन में बैठ के कंप्यूटर चलाना होता है, और जो भी मतलब यूपी पुलिस की जो भी इंक्वायरीज होती है, जैसे किसी केस के लिए आपको इंटरनेट से कोई जानकारी लेनी होती है, किसी आईटी सेल, जैसे आईटी सेल होती है ना, उसी तरीके से आपको बस जानकारी इकट्ठी करनी होती है ऑफिस में बैठ के। तो ऐसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब होती है वो फील्ड की होती है। यहाँ पे आपको फील्ड में जॉब काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा का सारा काम ऑफिस में बैठे करना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। थोड़ी बायो वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है कि जिन्होंने 12th में बायो ली है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स है वो इसके पास बहुत अच्छे से एलिजिबल है, मतलब उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो आपका जीएस का पोर्शन है, इसमें आपका साइंस भी आएगा, मतलब इसमें साइंस में आपका फिजिक्स का मेन पोर्शन आएगा। जो आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पढ़ते हैं वही सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगा। और हिंदी, रीजनिंग बहुत ही सरल आता है, मैथ्स बहुत ही सरल आता है। 10+2 की है तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी आसान होगी इसकी। और 50% मेरिट भी लगाई है, तो फिर उस हिसाब से बहुत से बच्चे 50% क्रॉस भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे अब पहले तो रिटन होगा, ये रिटन होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में वही है, मेल के लिए बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न यूपी दरोगा के जैसा है। जैसे मेल के लिए 4.8 किलोमीटर जाना है 28 मिनट में, जो हर कोई मार देता है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर जाना है बस। और उसके बाद आपका डीबी होगा और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और वैकेंसी आई यूपी पुलिस की, जिसके बारे में मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।